पहली बात, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पहली बात, कई सोचते हैं कि कोई सिटी है, कोई शहर है ये। ऐसे लोगों को मैं देख भी चुका हूं जो ऐसा सोच रहे थे। किसी भी चीज को प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखो दोस्त, किसी भी चीज को, किसी लीनियर चीज को, किसी सरफेस, किसी बल्क को, बल्क मतलब क्या? थोक भाव। बल्क मतलब क्या होता है? थोक में, मतलब वॉल्यूम की चीज, ठीक ना? बल्क यानी वॉल्यूम में, ठीक है। और किसी लाइक दिस, ऐसा कोई क्यूब है, ठीक ना? ऐसा कोई क्यूब है, ऐसे तुम रखे हो यहां पे, ठीक है। इस पे तुम फोर्स F लगा देते हो, ये रॉड है, इस पे तुम फोर्स F लगा देते हो, ये लीनियर चीज है और इस पे तुम फोर्स F लगा रहे हो। वॉल्यूम की चीज है, इस पे तुम प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, इस पे तुम प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है। और यहां पे तुम फोर्स को ऐसे ना खींच के ऐसे खींच रहे हो, लाइक दिस, ठीक है। फोर्स को तुम सरफेस के नॉर्मल ना लगा करके क्या लगा रहे हो? टेंजेंशियल लगा रहे हो। फोर्स ऐसा है और ये यहां पे फिक्स कर दियो तुम, यहां पे ये फिक्स्ड है, ठीक है, ऐसा है। तुमने क्या किया? लीनियर है, यहां वॉल्यूम है और यहां शेयरिंग है, शेयर, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो। तो कोई भी इलास्टिक रॉड कोई भी इलास्टिक रॉड इज इक्विवेलेंट टू अ लाइट स्प्रिंग, ठीक है, जिसका कि K इज इक्वल टू हो जाता है AY/L, ठीक है। आपने फोर्स F इस पे लगाया है, ठीक है। F इज इक्वल टू कितना है? K डेल्टा X, ऐसा लग गया। तो F की जगह तो F ही रखा आपने, K की जगह AY/L इंटू डेल्टा X। तो डेल्टा X कितना आ गया? FL/AY, इतना आ गया डेल्टा X, है कि नहीं? डेल्टा X आ गया FL/AY, इतना हो गया डेल्टा X, ठीक है। अब क्या है कहानी की, यहां तुम फोर्स बाय एरिया करोगे तो कितना आ जाएगा? डेल्टा L कितना? डेल्टा L इंटू Y/L इज इक्वल टू Y बाई, ठीक है, ठीक है। तो y, यहां से तुम y इज इक्वल टू लिख सकते हो ना। तुम ऐसा करो, इसको ऐसे लिखो, इसको तुम ऐसे लिखो, डेल्टा L/L इज इक्वल टू F/A इंटू वाई, ऐसा लिख सकते हो। F/A इज कॉल्ड स्ट्रेस, सिग्मा, दैट इज स्ट्रेस, एंड योर डेल्टा L/L इज कॉल्ड स्ट्रेन। जानते तो हो? अरे वाह, तो बड़ी बात है। बाई वाई, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या? सिग्मा बाई क्या? यंग मॉडुलस वाई। वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ये फार्मूले तक हम ऐसे पहुंचते हैं, ठीक है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ऐसा हो जाए। वाई इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। इसमें कितनी एनर्जी है? U इज इक्वल टू, U ऑब्वियसली स्प्रिंग की एनर्जी होगी, डिफॉर्मेशन। U इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या? डिफॉर्मेशन। तो यू विल राइट इज इक्वल टू कितना? हाफ ऑफ K इंटू डेल्टा X का स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ ऑफ K कितना होता है? AY/L। डेल्टा L कितना हो गया? FL/AY इंटू कितना? FL/AY। ये ऐसा आ गया, AY हो गया गायब, ठीक है। ये हो गया कितना? हाफ ऑफ LL हो गया गायब, कितना हो गया? हाफ ऑफ F/A। देखना जरा, F स्क्वायर बाई A इंटू कितना? L ऊपर, बस क्या? बाई Y नीचे, बाई Y ना, बाई Y। अच्छा, ऊपर A से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे A से मल्टीप्लाई कर दो, कोई तकलीफ? ये क्या हो गया भाई? क्या हो गया? स्ट्रेस का स्क्वायर। तुम लिख सकते हो U इज इक्वल टू कितना? हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई 2y इंटू कितना? LA। LA कितना है? वॉल्यूम,
बाई क्या, बस बाई बाई, तो यू बाई वाई, यू बाई वॉल्यूम, ये कितना आ गया इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2y। यू बाई वॉल्यूम क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तुम पढ़े होगे, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बोले, सिग्मा स्क्वायर बाई 2y, ठीक है। लेकिन सिग्मा बाई वाई वाज एप्सिलॉन, स्ट्रेन, सिग्मा बाई वाई वाज एप्सिलॉन, तो एक सिग्मा चुरा लेते हैं, सिग्मा बाई वाई को क्या लिख दिए, एप्सिलॉन, ठीक ना। तो सिग्मा इंटू एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ कितना, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू क्या चीज, स्ट्रेन, ऐसा हो गया। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये तुम लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, इज इक्वल टू स्ट्रेस स्क्वायर बाई 2y, ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं। ये बात है, यहाँ तो दुनिया भर की बात हो सकती है, अभी मैं डिटेल में इसकी बात करूंगा, सबसे छोटे तो ये दोनों वाले हैं, ठीक है। बल्क मॉडुलस में यहाँ पे जब भी वॉल्यूम की बात करते हो, ठीक है, किसी चीज़ को, जैसे मान लो कि एक बाल्टी पानी है और पानी में नीचे जो है एक गुब्बारा पड़ा हुआ है, नीचे दबा के रखा गया उसे, तुम ऊपर से प्रेशर बढ़ाते हो, तो पानी में ऑब्वियसली पास्कल्स लॉ से प्रेशर हर जगह बढ़ गया, प्रेशर हर जगह बढ़ गया तो गुब्बारे पे चारों ओर से दबाव पड़ा होगा, वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज कर गया, कितना फोर्स लगा और कितना वॉल्यूम चेंज किया। ये रेशियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा होता है कि जब बस चलती है तो बस की लंबाई बढ़ जाती है, लो ही क्या सच ये है, लंबाई बढ़ जाती है, वो अभी मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं अपना हाथ हिलाता हूं तो हाथ की लंबाई बढ़ जाती है, राइट। रात में मैं खुद लंबा हो जाता हूं, अब हंस रहे यार, सीरियसली तुम आके देखो कभी घर पे, तो मेरे पास 2 बिस्तर, एक दिन में सोने वाला, एक रात में सोने वाला। दिन वाला जितना बड़ा मैं हूं उतना बड़ा, रात वाला 1.5 गुना 1.25 गुना, डिपेंड करता है मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तुम इनसेंसिटिव आदमी हो, तुम्हारा क्या, भैंस की तरह खाना है, सोना है, बढ़ेगा ही नहीं था, है कि नहीं। तो खैर ये आ गया, बल्क मॉडुलस होता है दोस्त, यहाँ पे प्रेशर P था, वॉल्यूम क्या था, V था, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, P से बढ़ा के P प्लस dP कर दिया, तो वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू dP बाई माइनस dV बाई V, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इसको कायदे से यूज कर चुके हैं, ठीक है। B इज इक्वल टू dP बाई माइनस dV बाई V। यहाँ पे एरिया A है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस आता है, दैट इज इक्वल टू कितना, फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन इसे आगे खींचोगे तो ये लाइक दिस ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, नीचे से तो फिक्स्ड है, ये इधर हो जाएगा, दिस इज फाई, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन क्या है, फाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अगर x आगे चला गया है या y आगे चला गया है तो क्या बोलोगे तुम फाई को, ये l है, इसका लेंथ l है, फाई इज इक्वल टू y बाई एल, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ठीक है। क्या बोले, y बाई एल, y यहाँ डिस्टेंस है भैया, लो x कर देते हैं, यंग मॉडल्स में से x है, कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू x बाई एल, तो ईटा इज इक्वल टू f बाई a, ठीक है, नीचे हो गया x, ऊपर हो गया l, FL बाई AX, ठीक है कि नहीं। यहां से क्या आ गया, F इज इक्वल टू कितना आ गया, ईटा A बाई एल इंटू कितना x, तो यहां से क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ईटा A बाई ML इंटू x, माइनस क्या लगा दो इसको, हैप्पी 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, ठीक है ना, बात समझे, मास कर दो, क्योंकि फोर्स इधर लगा है और रिस्टोरिंग फोर्स उधर पैदा हुआ है, इट इज इक्वल टू क्या, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आ गया, रूट ऑफ ईटा ए बाई कितना ml इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाई टी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ भी, t इज 2 पाई कितना, रूट ऑफ कितना ml बाई ए बाई, बात कुछ समझे। लीनियर चीज़ों के लिए हम यंग मॉडुलस लगाते हैं, ठीक है, और बल्क चीज़ों के लिए हम बल्क मॉडुलस लगाते हैं, और शेयरिंग के लिए जहाँ भी फोर्स हम किसी सरफेस के टेंजेंट में लगा रहे हैं वहाँ क्या यूज़ करते हैं, ईटा यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
ठीक है, इसे हम यूज करते हैं, राइट। तो बल्क मॉडुलस वाले में तो हम लोग काफी यूज कर चुके हैं, नहीं इसमें अगर ये इतनी बात तो मैंने किसके लिए की, यंग मॉडुलस के लिए, इतनी बात तो यंग मॉडुलस के लिए सही है। बल्क में ये है और इसके लिए ये है। बल्क मॉडुलस में तुम क्या करते थे, बल्क मॉडुलस फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक, बल्क मॉडुलस फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कितना होता था, NP, बिकॉज PV टू द पावर n होता था इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट NP, है ना। बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक के लिए n की जगह गामा हो जाता है, PV की पावर गामा, एडियाबेटिक के लिए गामा P, और बल्क मॉडुलस किसके लिए, और आइसोथर्मल के लिए n की जगह 1 हो जाता है P। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस P होता है, एडियाबेटिक के लिए गामा P होता है, और पॉलीट्रॉपिक के लिए NP होता है, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी इज 1 बाई बल्क मॉडुलस, राइट, वो सब खेल बता चुके हैं, ठीक है। अब ये हुआ ना कि ऐसा हुआ कि एक जो है एक वेसल है, वेसल के भीतर, वेसल में एक स्फीयर है, स्फीयर है रेडियस r का, मास m है, पानी ऐसा है, ठीक है, पानी ऐसा है, ये ऊपर से क्या किए तुम, यहाँ पे ये एक स्थिति थी। अब क्या किया तुमने, ऊपर से एक पिस्टन ले आके लगा दिया, हाँ ऐसा पिस्टन ले आके मास m का एक पिस्टन लगा दिए तुम, ठीक है। अब पानी क्या हो गया होगा, कंप्रेस हो गया होगा, कंप्रेस हो गया होगा, तो गुब्बारा थोड़ा छोटा हो गया होगा, है कि नहीं। इसका रेडियस अब कितना हो गया, r माइनस डेल्टा r। पूछा है कि ऐसा करने में डेल्टा बाई r कितना होगा, बात समझ में आई, डेल्टा r बाई r कितना होगा, ओके। इसका क्या डिफाइन करेगा, बल्क मॉडुलस पानी का वॉल्यूम है तो क्या डिफाइन करेगा, बल्क मॉडुलस। गैस का वॉल्यूम है तो क्या डिफाइन करेगा, बल्क मॉडुलस, ठीक है। गैस के लिए यंग मॉडुलस नहीं डिफाइन करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पानी, वो जो है पानी की टंकी, और टंकी से पानी सीधी रेखा में जा रहा है तो क्या, या टंकी से गिरा सीधी रेखा में, तो उसके लिए यंग मॉडुलस डिफाइन करेंगे, उसके लिए भी क्या करोगे, बल्क मॉडुलस ही, ठीक है। चलिए, आपको बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, पूछा क्या है कि डेल्टा r बाई r कितना है, ठीक है। फार्मूला जो मुझे आता है वो मैं लिख देता हूँ, B इज इक्वल टू कितना होता है, dP बाई माइनस ऑफ dV बाई V। डिफ्रेंशिएट करने मुझे आता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, dV इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr हो गया, डिवाइड कर दीजिए, dV बाई V इज इक्वल टू 4 से पाई चला गया, 4 से पाई चला गया, r स्क्वायर से 3 चला गया, कितना बचा, dr बाई 3 dr बाई r, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dP कितना प्रेशर बढ़ा है, इसका एरिया A है क्रॉस सेक्शन, तो कितना फोर्स बढ़ गया, mg फोर्स बढ़ गया, एरिया A हो गया, तो कितना लग गया उस पर, प्रेशर कितना आ गया, बोलो, mg बाई A, और माइनस dV बाई dV की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 3 dr बाई r। तो ये इधर ले आओ, dr बाई r, dr बाई r कितना आ गया, बोलो, dr बाई r इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ mg बाई 3ab, ये इतना आ गया। बात समझ में आई। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मास ऑफ पिस्टन है m, और b क्या है, बल्क मॉडुलस पानी का, m किसका मास है, पिस्टन का, ठीक है। और r था ही नहीं, r तो ठीक है, चलिए ऐसा है। चलिए, तो ऐसे ना सब पे प्रॉब्लम डिफरेंट बन सकते हैं, बड़े मजे की बात है, थोड़ी देर बाद बताते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपसे एक बार चर्चा हो चुकी है इसकी, कि एक रॉड है, इलास्टिक रॉड है, और इसका मास ब्लॉक m यहाँ पे है, इसका लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, यंग मॉडुलस y है, ठीक है। तो इससे मैं ऐसे ऑसिलेट कर देता हूँ, इसका टाइम पीरियड पूछ सकता है, क्या बताए थे, इट इज इक्विवेलेंट टू क्या, एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का k कितना हो गया, ay बाई l, तो कितना हो गया टाइम पीरियड, बोलो, 2 पाई रूट ऑफ m बाई k की जगह ay बाई l हो गया, खत्म काम। या मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि अगर जो है एक रॉड है और उससे जुड़ा हुआ एक स्प्रिंग है, और यहाँ पर एक मास है, इसका k है, इसका a है, y है, l है, तो दोनों किस में है, ये सीरीज में है, क्या लिखेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ कितना, m बाई k इक्वलेंट किसका किसका, इलास्टिक रॉड का और स्प्रिंग का।
ख्याल रहे कि स्प्रिंग भी मासलेस है और इलास्टिक रॉड भी मासलेस है, दोनों ही मासलेस है, ठीक है। हेलो मोबाइल, मान जाओ बेटा, चोरी करना अपराध नहीं है, चोरी करके पकड़े जाना अपराध है। बात समझे? देखो क्या कर रहा है, तो देखो क्या कर रहा है उसमें, लेके उसको मोबाइल पकड़ो तुम। मान जाओ गुरु, बहुत देर से तुम, तब से हम वहां थे, तब से यहां आ गए, तब से तुम मोबाइल में ही हो। हाँ, हाँ, कितना आगे घोर दरिद्र है जो है। गांव में रह के भूसा बेचते, यहाँ कहाँ आ गए हो? m इंटू 1/k इक्वलेंट, दोनों किस में है? सीरीज में है। तो 1/k इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। और k1 क्या है? k है। और k2 क्या है? ay/l है। आंसर नहीं समझे? ठीक है। मजे की बात है कि ये भी IIT का प्रॉब्लम है, ये भी IIT JEE का है, ये भी IIT JEE का है, ये भी IIT JEE का है। ठीक है, लिख लीजिए। कुछ चीजों के एक्सटेंशन पूछ सकता है। फाइंड डेल्टा एन एल इन ईच केस। हर केस में डेल्टा एल बताओ कितना होगा। पहला बोलेगा कि एक रॉड जो है वो ऐसे है, ये सिंपल एल ए वाई मास एम। दूसरा, नीचे मास नहीं है, रॉड खुद ही मास है रॉड का, अपने वेट के कारण ऐसी हो गई है, अपने वेट के कारण बढ़ जाएगी वो, ठीक ना। दूसरा, तीसरा कि आपने रॉड ऐसी है और दोनों ओर से इक्वल अपोजिट फोर्स लगा दिया है, ये ए एल वाई। चौथा, ये रॉड है, ये F2 है और ये F1 है, मास m है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग मॉडुलस y है। पांचवा, कोई ट्रंकेटेड कोन है लाइक दिस, इधर से फोर्स आप F1 लगा रहे हैं, इधर से फोर्स F2 लगा रहे हैं, इसका पूछ सकता है। छठवां, कोई रिंग जो है, कोई रॉड जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है, ओमेगा कांस्टेंट है इसका, इसमें इसका पूछ सकता है कि इसके कारण इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी। और सातवां, एक टेबल पे एक रिंग रखी हुई है, वो रोटेट कर रही है ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट से, तो रिंग का रेडियस कितना बढ़ जाएगा, ठीक ना। ये 7 बातें हैं जिसमें हर केस में मुझे पूछ सकता है कि टोटल लेंथ कितना बढ़ेगा।
जब भी रस्सी में तनाव होगा उसकी लंबाई बढ़ेगी, कंप्रेशन होगा लंबाई घटेगी उस रॉड की, ठीक है। ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। ये तो मासलेस है, मासलेस है तो इसकी जगह क्या करिए, एक स्प्रिंग लगाइए। कितने का बताइए, AY/L का, के की वैल्यू हो गई है, और ये मास ऐसे है तो यहाँ से कितना बढ़ जाएगा, F = K डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, F/K, और के की वैल्यू कितनी है, AY/L है कि नहीं, FL/AY। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके दो तरीके हैं, एक तो कैलकुलस वाला, दूसरा सिंपल सेंटर ऑफ मास वाला, लेकिन वो बाद में करते हैं। यूनिफॉर्म रॉड अगर है तो क्या कर लेंगे, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पड़ जाएगा, मास m, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देंगे। सेंटर ऑफ मास बीचों बीच है, L/2 लेंथ का क्या लगा देंगे, एक स्प्रिंग लगा देंगे। तो इसका हो जाएगा कितना, F कितना हो गया mg, F = K कितना हो गया, AY/L, L की जगह L/2 इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से आ जाएगा ये तो, है कि नहीं। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, बात समझ रहे हो, सेंटर ऑफ मास वाले मेथड से। तो ये कोई मेथड उथड नहीं है, जब सेटिंग है ये। डेल्टा एक्स कितना हो गया, कितना आ गया, mg बाई mgl/2ay। क्यों, mgl/2ay, ये तरीका हुआ, ठीक है। ये एक तरीका है जो कि गलत है लेकिन आंसर आ जाता है इससे। ये एक तरीका है जो कि गलत है लेकिन आंसर सही है, ठीक है, इसलिए तरीका भी सही है, ठीक है। साधन उतने इंपॉर्टेंट नहीं पड़ते, अंत में आप जीत गए तो कल आप चिपका सकते हैं पोस्टर, सत्यमेव जयते, समझे कि नहीं। जितने लोग कहते हैं सत्यमेव जयते वो सब वो लोग हैं जो जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका गलत है लेकिन आंसर इसका आ जाता है, ठीक है। और रही बात इन सब के लिए, तो इन सब का इलाज एक ही है, बताता हूं क्या। देखिए, कोई भी रॉड है, आप कहते हैं कि Y = स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ये आप बोलते हैं। और स्ट्रेस क्या होता है बताइए, P बाई एरिया, या फोर्स बाई एरिया, या P बाई एरिया। P इज रेस्टोरिंग फोर्स, P इज रेस्टोरिंग फोर्स, एंड A इज एरिया ऑफ क्या, क्रॉस सेक्शन। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि यार सिग्मा हमारा, सिग्मा वेरी कर सकता है, सिग्मा में वेरी, दो तरीके से वेरी कर सकता है। अगर मैं P को चेंज करूं या फिर क्या करूं, A को चेंज करूं। अगर मैं P को चेंज करूं चाहे A को चेंज करूं, ठीक है। मतलब रेस्टोरिंग फोर्स चेंज हो, बात समझे, रेस्टोरिंग फोर्स चेंज हो, या क्या चेंज हो, या एरिया चेंज हो, हाँ एरिया चेंज हो। तो दो तरीके से मैं जो हूं कर सकता हूं सिग्मा वेरी। अच्छा, रेस्टोरिंग फोर्स कैसे चेंज होगा बताओ, या तीन दोनों वेरी कर सकता है। रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ चेंज हो रहा है, जैसे तुमने यहाँ पे एरिया ऑफ रोटेशन सेम रखा, F2 इधर है, F1 इधर है, हर जगह ये F1 F2 क्या कहलाएंगे, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। दो फोर्स होते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, फॉर्म यानी उसका जो भी रूप है, आकार है, डिफॉर्म यानी उसके आकार को बिगाड़ देना। जो उसके आकार को बिगाड़ता है दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। और किसी सेक्शन पे आप FBD बनाइए उसका, तो इसका अलग पार्ट बनाइए, इसका अलग बनाइए, तो ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स F2 F1 हो गए। कोई है जो दोनों को चिपका के रखे हुए ऐसे, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, जो फिर से स्टोर करता है, उसके शेप को रीगेन करता है, रीस्टोरिंग फोर्स। जो शेप को रीगेन करने की कोशिश करता है दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। जो बाहर से अप्लाइड फोर्स होता है वो क्या चीज होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। भीतर जो स्ट्रेस पैदा होता है दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। एंड सिग्मा इज रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, F1 F2 तो अनइक्वल है, अगर F1 F2 इक्वल अपोजिट है तब तो नेट फोर्स 0 हो गया, बॉडी एक्सेलरेट की नहीं की नहीं करेगी, हर जगह टेंशन कितना रहेगा, F के बराबर ही रहेगा। मैग्नीट्यूड वाइज जो टेंशन होगा वो रेस्टोरिंग डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा। लेकिन अगर आपने इसे एक्सेलरेट कर दिया, F1 F2 लगा दिया, तब तो बॉडी पे नेट फोर्स हो गया ना। अगर F1 बड़ा है F2 से तो नेट फोर्स इधर हो गया, बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगी। जब एक्सेलरेट करेगी तो अलग अलग जगहों पे टेंशन अलग अलग होगा, तो P1 P2 अलग अलग होगा। एक तो तरीका ये है। और एरिया चेंजेस आप ऐसा कर लीजिए, जैसे ये ट्रंकेटेड कोन है, आपने क्या किया, इस पे फोर्स F लगा दिया, इस पे फोर्स F लगा दिया, नेट फोर्स 0 है। आपने देख रहे हैं आप हर सेक्शन पे रेस्टोरिंग फोर्स F ही होगा, क्योंकि दो पार्ट में तोड़िएगा तो नेट बॉडी किधर जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, नेट बॉडी कहीं नहीं जा रही है, F इधर, नेट फोर्स 0 है। तो ये टुकड़ा किधर जा रहा है, तब ये भी कहीं नहीं जा रहा है, और ये टुकड़ा किधर जा रहा है, ये भी कहीं नहीं जा रहा है। ये टुकड़ा कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये इसको इधर खींच रहा हो, मतलब इधर वाला इसको इधर खींच रहा होगा,
एफ से ही। बात समझ रहे हो? मतलब यहां ऐसा हो रहा होगा, लाइक दिस, यहां ऐसा हो रहा होगा, एफ ये और एफ एफ ऐसा। क्यों? ये हो रहा होगा। देख रहे हो क्रॉस सेक्शन पे रेस्टोरिंग फोर्स तो सेम है, लेकिन क्या वेरी कर रहा है यहाँ पे? एरिया वेरी कर रहा है। तो जब कभी भी सिग्मा वेरी करे, सिग्मा कई तरीके से वेरी कर सकता है, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ। अब बताओ, यहाँ सिग्मा हर जगह कांस्टेंट था क्योंकि रस्सी मासलेस थी, टेंशन सब जगह वही था। यहाँ क्या हो रहा है? नीचे जाने पे, ऊपर जाने पे टेंशन बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ वाला मास पूरे रॉड को संभाला हुआ है। तो ऊपर जाने पे टेंशन बढ़ रहा है, इसलिए स्ट्रेस बढ़ेगा। सिग्मा वेरिएबल की कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या है? एफ एफ इक्वल है, अपोजिट और इक्वल फोर्स, तो हर जगह सिग्मा भी वही है, एरिया भी वही है। यहाँ पे F1 F2 अनइक्वल है, नेट एक्सेलरेशन कुछ इधर होगा, है कि नहीं? तो क्या होगा ये? यहाँ पे हर जगह टेंशन अलग अलग होगा, और यहाँ क्या होगा? यहाँ भी हर जगह अलग अलग होगा। अगर एफ एफ बराबर भी कर देते हो तो यहाँ सिग्मा अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि एरिया अलग अलग। यहाँ सिग्मा अलग अलग होगा क्योंकि फोर्स अलग अलग है, क्योंकि भले एरिया सेम है, सिग्मा दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक्स दूरी पे टेंशन अलग अलग होगा, एक्स दूरी पे जो भी टेंशन होगा वो कुछ और होगा, यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी सिग्मा वेरिएबल है। तो जो हमको डेल्टा एल निकालना होता है, जब कभी भी चीज़ें वेरी करती हैं तो हमें कैलकुलस के पास जाना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं हम? जब भी सिग्मा वेरी करे तो व्हेन सिग्मा वेरीज क्या करना चाहिए? तब क्या करना चाहिए कि उस रॉड में यहां से x दूरी पर dx का एलिमेंट लेना चाहिए, dx का एलिमेंट लेना चाहिए। y इज इक्वल टू क्या लगा देना चाहिए? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक ना? स्ट्रेन, अच्छा अब बस समझिएगा, रॉड की लंबाई dx थी और ये कितनी बढ़ गई? डेल्टा x बढ़ गई, तो बढ़ा हुआ लेंथ कितना आ गया? डेल्टा x बाई dx। बढ़ा हुआ लेंथ कितना आ गया भाई? स्ट्रेन कितना आ गया? बढ़ा हुआ लेंथ कितना है? डेल्टा x। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? dx। ये समझिएगा बात को, इनटू सिग्मा। सिग्मा तो आप निकाल लीजिएगा कैसे भी, तो ये आ जाएगा डेल्टा x बाई dx इज इक्वल टू सिग्मा बाई y। ऐसा क्या? देख लेना, गणित बहुत चौपट है हमारा। dx को इधर भेजो, dx, और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या आ गया? इंटीग्रल dx, यानी सारे छोटे छोटे जो बढ़ा हुआ है उसका नेट डेल्टा एल ये आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई वाई, कांस्टेंट है, सिग्मा dx। यानी इस चीज को अब आप सारी जगहों पे लगाइएगा। क्या चीज? डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 बाई वाई इंटीग्रल सिग्मा dx। और सिग्मा जो भी फंक्शन होगा उसको उठा के हम वहां रख देंगे। बात समझे? और सिग्मा इज फोर्स बाय एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। तो जब कभी भी सिग्मा वेरी करे और आपसे पूछे कि नेट चेंज इन लेंथ निकालना है तो क्या करना चाहिए? डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 बाई वाई इंटीग्रल सिग्मा dx। याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, dx क्या है? लेंथ ऑफ रॉड, और डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज है ये dx डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए भाई, इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं टेंशन निकाल दूं सब जगहों पे। आपको टेंशन निकालना सिखाऊं ना, पहले इतना लिख लीजिए।
सबसे टफ प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं, फिर और आसान पे आते जाएंगे, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा प्रक्रिया होती है। एक जो है ट्रंकेटेड कोन है, मोबाइल वाले भाई साहब जरा दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हाँ, एक ट्रंकेटेड कोन है, बहुत अच्छे, ठीक है, इस पे फोर्स F इधर लग रहा है, फोर्स F इधर लग रहा है, ठीक है, और दोस्त इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, लंबाई इसकी L है, ठीक है। पूछा है नेट लेंथ इन L कितना होगा। डेल्टा L इज इक्वल टू 1/y इंटीग्रल ऑफ सिग्मा dx, ये हम पढ़े हैं। यहाँ से x दूरी पे मुझे एक एलिमेंट लेना चाहिए dx लंबाई का, लीजिए ले लिए। यहाँ पे ऑब्वियसली दोनों और फोर्स इक्वल अपोजिट है, स्ट्रेस हर जगह फोर्स F ही होगा, यहाँ भी फोर्स F ही होगा। इसको आगे बढ़ाइए, ये दूरी R1 है, ये भी R1 हो गया, इसे y मान लीजिए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, टोटल R2 है, इतना R1 है, तो इतना कितना हो गया, इतना हो गया R2 माइनस R1। ये सिमिलर ट्रायंगल अपना, ये x हो गया ना, y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या, R2 माइनस R1 बाई क्या, L हो गया, है कि नहीं, बोलो। तो सिग्मा क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स तो F ही रहेगा, यहाँ पे भी फोर्स F ही है, F बाई एरिया कितना हो गया, पाई इंटू R1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, R1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और y कितना रख दीजिएगा, इतना, y की जगह क्या रख दीजिएगा, R2 माइनस R1 इंटू कितना, x बाई L। अब इसके बाद क्या करिएगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा x को 0 से L तक। अब आपसे बढ़िया इंटीग्रेशन कौन जानता है, हो गया, नहीं समझे, क्या आंसर तक जाए, नहीं जाएंगे, ठीक, पहली बात। दूसरी चीज, इससे जो थोड़ा इजी है उसके पास आइए। एक जो है रॉड है ऐसे, ठीक है, इसका यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है, लेंथ l है, और पूछा है कि यहाँ से x दूरी पे टेंशन कितना होगा। कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं कि x दूरी पे dx का एलिमेंट ले लेते हैं, dx लंबाई का, इधर वाली रस्सी इसको T1 से खींच रही है, इधर वाली रस्सी इसको T2 से खींच रही है। ऐसा हो सकता है ना, बोलो, इतना पार्ट कट के उड़ जाता अगर ये खींचता नहीं तो इधर से तो खींच ही रहा है ना T1 से, बोलो। इसी तरह इसके आगे वाला इतना कट के उड़ जाता अगर ये खींच नहीं रहा होता, ये वाला पार्ट इसको खींच रहा है तो ये वाला इसको खींचेगा, T2 T1 हो गया ऐसा, ठीक है। dx दूरी में टेंशन का फर्क कितना आएगा, अच्छा, ये इसका बाउंड एंड है, बाउंडेड एंड है, ये इसका बंधा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे टेंशन क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे टेंशन क्या है, 0 है कि नहीं, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो आगे बढ़ने पे टेंशन, जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो x बढ़ रहा है तो टेंशन क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी dx क्या है, पॉजिटिव है, तो dt अपने आप में क्या है, निगेटिव है, ऐसा हो रहा है। फ्री एंड पे टेंशन कितना होता है, 0 में हाथ ऐसे हिलाता हूँ तो यहाँ जो पार्ट है बंधा हुआ हिस्सा, यहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा है, और ये टिप जो है यहाँ पे टेंशन 0 है। फ्री एंड पे टेंशन कितना होता है, 0 होता है। बाउंडेड एंड से फ्री एंड की ओर जाने पे टेंशन घट रहा है, x बढ़ने पे टेंशन घट रहा है, dx पॉजिटिव है तो dt क्या है, निगेटिव है। फिलहाल ये छोटा टुकड़ा सर्कुलर मोशन कर रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू dm इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। dm l लंबाई का मास m है, एक लंबाई का मास m बाई l हो जाएगा, dx लंबाई का मास कितना हो जाएगा, m बाई l dx हो जाएगा। यहाँ रखिए m बाई l dx इंटू x इंटू ओमेगा स्क्वायर T1 माइनस T2, ये dt हो जाएगा ना। dx दूरी में प्रॉपर्टी कितनी चेंज हो जाएगी, dt, ठीक है। लेकिन यार x बढ़ने पे t घट रहा है, तो मास तो पॉजिटिव है, l पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है, dx भी पॉजिटिव है, तो dt नेगेटिव होना चाहिए। तो अपनी ओर से क्या गिफ्ट कर दो इसको, माइनस, है कि नहीं। तो क्या कर लेंगे ताकि क्वेश्चन सही हो सके, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव तो होता नहीं। m बाई एल इंटू कितना, ओमेगा स्क्वायर x dx, इंटीग्रेट कीजिए, dt इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0 थी तो टेंशन 0 था, क्या ये बात सही है, नहीं, x की वैल्यू l थी तो टेंशन 0 था, और x की वैल्यू x हो गई तो टेंशन कितना हो गया, t हो गया। यहाँ से क्या आ गया, t इज इक्वल टू m, माइनस तो रहेगा ही,
एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टेंशन का फंक्शन हो गया एक्स के साथ, ठीक है। ग्राफ इसका ड्रॉ करिएगा, t का पावर 1 है, x का पावर 2 है, वही अपना पैराबोला। हाँ, तो क्या करिएगा, t इज इक्वल टू कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ग्राफ ड्रॉ करिएगा इसका t का x के साथ, तो कैसा आएगा, x को 0 पे वैल्यू इतनी है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। x जहाँ 0 है वहाँ टेंशन मैक्सिमा है, x इक्वल टू एल पे टेंशन कितना है, 0 है, 0 पे कितना है, t मैक्स है, हो जाएगा। x पे टेंशन कितना है, यहाँ से x दूरी पे टेंशन कितना होगा, इतना होगा, जो निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू इतनी है कि नहीं। पैराबोला है, पैराबोला का मुंह नीचे की ओर रहेगा, जिसका स्क्वायर नहीं होता उसकी ओर मुड़ता है। t का स्क्वायर नहीं हो तो t की ओर मुड़ेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, लेकिन x स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नीचे की ओर मुड़ा है कि नहीं। फिलहाल मैं टेंशन नहीं निकालना चाह रहा था, क्या निकालना चाह रहे थे, नेट लेंथ। तो अब क्या करेंगे आप, डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना भाई, 1 बाई वाई इंटू इंटीग्रल सिग्मा डी एक्स, बोलो। और सिग्मा कितना निकालोगे, टेंशन बाई एरिया, और टेंशन तुम निकाल चुके हो, खत्म काम। इसको इंटीग्रेट करने का आ जाएगा, कोई तकलीफ, ठीक है। चलिए इससे थोड़ा इजी आइए, अगर जो है नंबर 3 पे आइए, कोई टेबल है, यहाँ पे एक रिंग पड़ी हुई है, एक रिंग पड़ी है जिसका मास m है और रेडियस ऑफ लूप r है। बात समझिएगा, जैसे मैं ऐसा बनाता हूँ तो इसका लूप का रेडियस कैपिटल R है, लेकिन जिस वायर का ये बना है उसका क्रॉस सेक्शन भी तो होगा, वो स्मॉल, ये इसका रेडियस स्मॉल r है और इसका रेडियस कैपिटल R है, नहीं समझे। तो जो वायर है, जिस वायर का ये बना हुआ है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, और इस लूप का रेडियस कितना है, कैपिटल। एरिया रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना है, स्मॉल r, और रेडियस ऑफ लूप कितना है, कैपिटल R, ठीक है। इसे मैंने क्या किया, ऐसे ओमेगा से नचा दिया, ओमेगा कांस्टेंट है इसका, ठीक है। तो पूछा है कि कितना इसका लंबाई, रेडियस कितना चेंज हो जाएगा, तो इसको कुछ करते हैं तो टेंशन इतना आ जाता है, लैम्डा r स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर इतना आ जाता है, ठीक है। लैम्डा मतलब वही अपना म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। म्यू इज मास बाई टोटल 2 पाई आर, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास कितना है, m है, टोटल लंबाई कितनी है, 2 पाई आर है, तो म्यू इज m बाई 2 पाई आर। तो कितना हो जाएगा बोलो, आर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर बाई क्या, 2 पाई। ये टेंशन हो गया, ये टेंशन हो गया, ये आ जाता है कैसे अभी बता देते हैं, ठीक है। अब क्या करिए, इसको खोल के रख दीजिए, टोटल लंबाई कितनी हो गई इसकी बताइए, 2 पाई आर हो गई। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस, T इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ठीक ना। तो तुम के की जगह रखते थे ए वाई बाई एल, डेल्टा एल कितना आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई, यही ना, और एल की जगह एल ही रख दो, क्या समझे, एल की जगह क्या रख दे, एल रख दे। फिर करना है तो फिर क्या करिए, एल की जगह, क्योंकि एल की जगह एल ही रहेगा और क्या रहेगा, ठीक है। एफ एल बाई ए वाई, डेल्टा एल, एल भैया हो गया 2 पाई आर, और ये हो गया 2 पाई डेल्टा आर, है कि नहीं, 2 पाई गया, तो डेल्टा आर कितना आ गया, एफ आर बाई ए वाई, और एफ कहाँ पे है, नहीं समझे, इस टी की वैल्यू यहाँ रख दो, वही फोर्स लग रहा है इस पे, खत्म काम। अगर तुमसे पूछता है कि व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ दिस रिंग, टोटल एनर्जी ऑफ दिस रिंग, तो आप बात समझिएगा, बड़ी बढ़िया प्रॉब्लम है ये। टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो रोटेशनल पार्ट है, हाफ ऑफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या चीज, यू कितना हो गया, यू तो अभी निकाले ना, हाफ ऑफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, यही ना, स्प्रिंग की तरह है, कि स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। आई कितना हो जाएगा रिंग का बोलो, एम आर स्क्वायर, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया, प्लस हाफ ऑफ के की जगह क्या करेंगे, के की जगह क्या करेंगे, के मतलब वाला ए वाई बाई एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वाई बाई एल इंटू कितना, डेल्टा एक्स स्क्वायर, और डेल्टा एक्स अभी तुम निकाले थे कितना,
इतना एफ आर बाई ए वाई, एफ आर बाई ए वाई का होल स्क्वायर। देख लेना जरा, सही है। इसकी टोटल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन मास कहाँ गया यार? अच्छा एस टी की जगह इतना रखेंगे, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं एफ आर बाई ए वाई बाई एफ आर बाई ए वाई, ठीक है। ए वाई चला गया, कितना आ गया बोलो? ये आ गया हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना एफ स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l ए वाई, ये आ गया, ठीक है। और एफ स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे बोलो? अच्छा m बाई 2 पाई आर की जगह क्या रख दोगे? ये टेंशन कितना आ जाता था? म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करोगे तो m बाई 2 पाई आर इज इतना, बताया ना, टेंशन इतना आ जाता है, वो कहीं से आता है। ये इतना रख दिए, तो क्यों ना हम t की जगह इतना रख दें, 2l वाई था इंटू एफ आर का आर स्क्वायर अलग दे दिए, एफ आर एफ स्क्वायर यानी कितना म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देख लेना सही चल रहा है। और मास को भी रख दो, मास कितना हो गया? मास की जगह म्यू इंटू 2 पाई आर, मास क्या होगा? म्यू इंटू 2 पाई आर, क्योंकि एक लंबाई का मास कितना है म्यू, तो 2 पाई आर लंबाई का मास कितना हो जाएगा? म्यू इंटू 2 पाई आर, इतना हो गया। एक काम करता हूँ, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब ये सब काम नहीं करेंगे, समझ गए ना? कर लोगे तुम अपना गणित का काम। ये नेट एनर्जी आ जाएगी म्यू के टर्म्स में, ये ऐसे दे रखेगा। ये कहाँ से आता है ये टेंशन? अब वो कहानी उसकी लंबी है, फिर भी उसका थोड़ा सा, इसको टॉप व्यू से देखोगे तो साइड व्यू है, इसका टॉप व्यू देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू वो छोटा सा एलिमेंट ले लो, टी इधर लगता है, टी इधर लगता है, ठीक है। दोनों मिलकर सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तोड़ोगे इसको सिमेट्रिकल लाइन से तो ये डी थीटा बाई 2, ये भी क्या हो गया? डी थीटा बाई 2, 90 माइनस डी थीटा बाई 2, इधर कितना आ गया? डी थीटा बाई 2। इसी तरह ये कितना आ जाएगा? डी थीटा बाई 2। दोनों को तोड़ो, इधर टी कॉस डी थीटा बाई 2, ठीक है। इधर कितना? टी साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है, सॉरी टी कॉस। इधर भी कितना? टी साइन डी थीटा बाई 2, और इधर भी कितना? टी साइन डी थीटा बाई 2, है कि नहीं? तो ऐसा करके ये दोनों तो गए काम से, बैलेंस हो गए। एफ नॉर्मल कितना आ गया बोलो? एफ नॉर्मल कितना आ गया? 2t साइन डी थीटा बाई 2। मैथ्स में पढ़े होगे कि साइन ऑफ कोई भी छोटी चीज इज इक्वल टू क्या चीज? छोटी चीज। नहीं समझे? पढ़े होगे तुम, कोई छोटी चीज रेडियन में अगर है तो साइन ऑफ छोटी चीज इक्वल टू छोटी चीज। तो 2t साइन डी थीटा बाई 2, साइन ऑफ क्या है ये? छोटी चीज, इज इक्वल टू क्या? 2t इंटू क्या? छोटी चीज। ऐसे रख दो, 2 उड़ गया, कितना बचा? t डी थीटा, ठीक है। अब ये मोशन कैसा हो रहा है? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन में क्या लिखते हो तुम? एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू कितना? ए नॉर्मल। एफ नॉर्मल कितना लग रहा है? टी डी थीटा सेंटर की तरफ इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल कितना होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। और एम की जगह क्या सकते हो? एक चीज़ की लंबाई कितनी है? म्यू। एक लेंथ की लंबाई म्यू है तो 2 पाई आर की लंबाई कितनी हो गई? म्यू इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अरे डीएम ना, डीएम आर स्क्वायर हम छोटे के लिए लिख रहे हैं ना, छोटे एलिमेंट के लिए डीएम। उसकी लंबाई कितनी हो गई? इसकी लंबाई कितनी होगी? आर डी थीटा। सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा। तो इसका मास कितना हो गया? म्यू आर डी थीटा। तो मास की जगह इतना रख दिए, डी थीटा उड़ गया। तो यहाँ से टेंशन कितना आ गया बोलो? म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये तुम्हारा टेंशन आ गया, जिसको हम यहाँ यूज कर लिए। बात समझ में आई? तो एक्सटेंशन पूछ सकता है आपसे, है ना? मैं एक प्रॉब्लम बता देता हूँ और तो एक चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला। बात समझे? एक और बता दे, वो समझ में आया कुछ उसमें सब? ठीक है, उल्टा करना चाहिए था लेकिन ठीक नहीं लग रहा था। अब तो समझ गए होंगे सब, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ कैसे करेंगे। चौथा ये है कि हुआ ये कि लॉन्ग एगो देयर वाज ए रॉड केप्ट ऑन स्मूथ टेबल, फोर्स F1 इधर लग रहा है, फोर्स F2 इधर लग रहा है। लो भैया तुम ही बड़े हो जाओ, लो ठीक है। मास M, लेंथ L, एरिया A, यंग सॉलिड Y, ऐसा 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 है, ठीक है। पूछा है कि इसकी लंबाई बढ़ेगी। जब भी बॉडी पे नेट फोर्स लगेगा तो डिफॉर्मेशन होगा। ये चैप्टर इस पे रिलेटेड है कि जो रिजिड बॉडी हम लोग मानते थे और ये मानते थे कि उसका रिलेटिव डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। जैसे मैं माइक पे फोर्स लगाऊं, ठीक है, इसमें फोर्स लगाता हूं तो तुम ये बात कर सकते हो कि हाँ ठीक है, इधर से F1 लगा, इधर से F2, और माइक इधर जा रहा है। माइक पे नेट फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर की साइड, लेकिन वो कंप्रेस भी तो हुआ है।
उधर जाने में वो क्या हुआ होगा, आगे जाने में उसकी लंबाई चेंज हुई होगी ना, नहीं समझे बात को। ठीक ना। तो यहां पे क्या करना है कि तुमको यहां से यंग्स मॉडुलस है, भैया ये यंग्स मॉडुलस है, वो दूरी y नहीं है वो, समझे, यंग्स मॉडुलस है वो, क्या है वो, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यहां से तुम x दूरी पे dx का एलिमेंट ले लो, रॉड का dx ले लो, तो क्या आ गया बोलो, नेट डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना, 1 बाई क्या बोले थे अभी, 1 बाई वाई सिग्मा dx, और सिग्मा क्या होगा, टेंशन बाई एरिया, यही ना। यानी तुम्हें यहां से x दूरी पे क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, तो निकाल लेंगे यार। इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लोगे, टेंशन निकालना है तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लोगे, F1 इधर है, F2 इधर है, तो और मास m है, तो F1 बड़ा है तो नेट एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, कितना, F1 माइनस F2 बाई मास, नेट एक्सेलरेशन इधर हो गया, ठीक है कि नहीं। और यहां से x दूरी पे, यहां से x दूरी पे F1 इधर है और F2 इधर है, और यहां से x दूरी पे फोर्स T लग रहा होगा ऐसे, और इसका मास कितना हो गया, m बाई एल एक्स, क्या लिखेंगे, F1 माइनस टी इज इक्वल टू m बाई एल एक्स इंटू क्या, a, और a की वैल्यू कितनी रख देंगे, F1 माइनस F2 बाई m, ये कैंसिल हो गया, है कि नहीं, भूल रहे थे इसमें, m बाई एल एक्स ना, m बाई एल एक्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा, यहां से क्या पालोगे, t पालोगे, उस t को उठा के इसमें रख देना, आंसर पालोगे, है कि नहीं। कुछ कुछ खोपड़ी खुली, ये रहा इलास्टिसिटी की चैप्टर खत्म, एक दिन में विस्कोसिटी सरफेस टेंशन खत्म कर दें, ठीक है, लिख लो। विस्कोसिटी में कुछ नहीं हो, अभी भी मैं 15 मिनट में खत्म कर सकता हूं, समझे, कर दूं क्या अभी, उसमें कुछ नहीं है यार, दो प्लेट के बीच में मोशन और सिलेंडर के बीच में, सरफेस टेंशन तो ऐसे ही है।